नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य को समझेंगे कि हरियाणा के अंदर कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं और वो कहां पर हैं। वन्य जीव अभयारण्य को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बुलाते हैं, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर 8 वन्य जीव अभयारण्य है और 2 कंजर्वेटिव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो 8 तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और आपकी 2 कंजर्वेटिव क्या है, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखते हैं। देखिए, ये पूछा जाता है, आपको नाम बता दिया जाएगा, पूछेंगे कि ये वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में कौन से जिले में है, या ये पूछ सकते हैं कि कोई विशेषता है, किसी वन्य जीव अभयारण्य की कोई विशेषता है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारा सबसे पहला है खरपरवास। खरपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। WLS का मतलब क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये झज्जर में है आपका, कहां पर है, झज्जर में। झज्जर जिले के अंदर खरपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या वन्य जीव अभयारण्य है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कब बना था, ठीक है, तो ये 1991 में इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला था। 1991 सन 1991 में खरपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि झज्जर में है, उसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला था, ठीक है, मतलब उसको स्टेटस दिया था गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, भिंडावास। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखिए ये भी झज्जर में है आपका, कहां पर है, झज्जर में। जहां पर भी वास, देखिए ये दोनों वन्य जीव अभयारण्य झज्जर में है, ठीक है। दोनों के पीछे वास आ रहा है, दोनों के पीछे क्या आ रहा है, वास। और अगर ये देखें तो ये 2009 में गवर्नमेंट ने इसको बनाया था या इसको स्टेटस दिया था वन्य जीव अभयारण्य का। तो भिंडावास के पीछे भी वास है और खरपरवास के पीछे भी वास है और दोनों ही झज्जर में है। कहां पर है, झज्जर में। अब देखिए 2 पंचकुला में है, अब उनको भी एक साथ देख लेते हैं। पंचकुला वाले का पहला है खौल ही रहतान। खौल ही रहतान, ठीक है, खौल ही रहतान, ये पंचकुला में है। और एक आपका बीर शिकारगढ़, यहां पे कर देते हैं बीर शिकारगढ़। बीर शिकारगढ़, ठीक है, ये भी कहां पे है, पंचकुला में। तो ये दोनों वन्य जीव अभयारण्य पंचकुला में है। कौन कौन सा, खौले रहतान और आपका बीर शिकारगढ़। खौले रहतान और बीर शिकारगढ़, ठीक है। अगर ये पूछते हैं कि ये कब बनाए गए, तो ये 2004 में और वो 1987 में। 2004 में और ये 1987, 1987, ठीक है। किस तरीके से याद कर सकते हो, देखिए शिकार, शिकार कहाँ पे करते हैं, ऊंचाई पे ऊंचाई पे चढ़ जाते हो आप, वहां पे शिकार करते हो। तो पंचकुला आपकी सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है हमारे हरियाणा में। मोरनी हिल्स है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जो कि 1514 मीटर पे है। तो वो पंचकुला पे बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां छुप के आप शिकार करते हो। तो बीर शिकारगढ़, ठीक है, याद करने का तरीका हो सकता है। खौले रहतान, बहुत बड़े बड़े पहाड़ों पे आपको क्या मिलते हैं, शैतान मिलते हैं, तो वो ऐसे याद हो जाएगा। रहतान पहाड़ कहाँ पर है, पंचकुला। तो खौले रहतान और बीर शिकारगढ़ दोनों ही पंचकुला में है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है छिलछिला। छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अच्छा इसके पीछे भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लगा दीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है।
तो छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पर है? ये कुरुक्षेत्र में है आपका। कहां पर है? अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि आपका हरियाणा में सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो छिलछिला है। तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट। ध्यान से समझिए, सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अब्बू बसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब्बू बसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका सिरसा में है। कहां पर है? सिरसा में। और ये बिगेस्ट है। ये कैसा है? बिगेस्ट। ये एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? छिलछिला, जो कि सिरसा में है, सॉरी कुरुक्षेत्र में है। और अब्बू बसर जो कि सबसे बड़ा है वन्य जीव अभ्यारण्य, वो सिरसा में है आपका। ठीक है। तो इसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे 6 वन्य जीव अभ्यारण्य हो चुके हैं। 2 आपके पंचकुला में, 2 आपके झज्जर में, 1 आपका कुरुक्षेत्र में और 1 सिरसा में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक हमारा 7वां कौन सा है? कालेसर। कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, जब हम नेशनल पार्क कर रहे थे, नेशनल पार्क के बारे में पढ़ रहे थे, हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? सुल्तानपुर और कालेसर। तो कालेसर के समय में आपको बताया था कि कालेसर नाम का वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है। नेशनल पार्क भी है इस नाम का और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे है? यमुनानगर में। कहां पर है? यमुनानगर। ठीक है। यमुनानगर। ये पहले भी आपको बताया था कि कालेसर मंदिर है। ठीक है। कालेसर महादेव मंदिर है, उसके नाम पे दोनों नाम पड़े हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी, नेशनल पार्क के भी। तो ये हमारा यमुनानगर में है। कहां पर है? इसमें एक और क्वेश्चन आता है, कौन सा ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो तीन राज्यों से जिसकी सीमाएं टच होती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो ये 3 वो राज्य हैं जिसके साथ कालेसर नेशनल पार्क और कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों पास में है, बिल्कुल दोनों सीमा बनाते हैं। ठीक है। दोनों का जो एरिया है वो इसे टच होता है लास्ट। ठीक है। तो अभी तक हमने 7 कर लिए हैं। हमारा लास्ट है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका रेवाड़ी में है। ठीक है। रेवाड़ी के अंदर नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है। अब देखिए, हमने 8 वन्य जीव अभ्यारण्य कर लिए हैं। 2 हमारे कंजर्वेटिव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सरस्वती एंड बीरबारा। सरस्वती एंड बीरबारा, उनको भी देख लेते हैं। दो हमारा कंजर्व वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कंजर्व एरिया के अंदर कौन कौन से आते हैं? सरस्वती, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। ये आपका कैथल में है। इसको एक और भी नाम से जानते हैं, श्योरोन्स फॉरेस्ट। कई बार क्वेश्चन आता है श्योरोन्स फॉरेस्ट कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो ये सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का ही दूसरा नाम है। ठीक है। दूसरा है हमारा बीरबारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपका जींद में है। कहां पर है? जींद में है आपका। ठीक है। तो 2 कंजर्व एरिया
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सरस्वती और बीरबारा, ये दो हैं आपके। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि हरियाणा के अंदर 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है और 2 कंजर्व एरिया वाले वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो 8 में 2 तो पंचकुला में है। पंचकुला में कौन कौन से हैं? एक तो आपका शिकार वाला बीर शिकारगढ़, ठीक है, दूसरा है खौले रहतान और बीर शिकारगढ़। 2 झज्जर में है जिनके पीछे वास लग रहा है, खरपरवास और भिंडावास। भिंडावास बहुत ही फेमस है ब्यूटीफुल लेक के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? छिलछिला। सबसे बड़ा कौन सा है आपका? अब्बू बसर, जो कि सिरसा में है। उसके बाद हमने देखा कि एक आपका कहाँ पर है? यमुनानगर में कलेसर के नाम से। ठीक है, तो हमने इसके बाद हम देखेंगे कि प्रजनन केंद्र कौन कौन से हैं हरियाणा के अंदर। ठीक है, वो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे कि हरियाणा के अंदर कौन कौन से प्रजनन केंद्र हैं, वो कहाँ पर है। धन्यवाद।